कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। राजधानी दिल्ली के तमाम मंदिरों से लेकर अन्य कई जगहों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में भी देखने को मिली, जहां अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा एवं जागृति परिवार द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव में कलाकारों ने सुंदर झांकियों प्रस्तुत की और कार्यक्रम में पहुंचे लोग भी श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में न केवल स्थानीय लोग बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए, जहां आयोजकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं मौजूद तमाम लोग दही हांडी के कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए, जो इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहा। इस दौरान तमाम गोविंदाओं ने दही हांडी फोड़ने के लिए काफी मशक्कत की और लगातार प्रयास करने के बाद तमाम गोविंदा इस हांडी को फोड़ने में सफल रहे, जिसके लिए उन्हें उपहार स्वरूप धनराशि देकर सम्मानित भी किया गया। के बारे में मेरा कहना ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। ये कृष्ण जी का जन्म दिवस नहीं था, ये उस काल का एक जन्म था जो उस वक्त कंस के अत्याचारों से और बाकी अत्याचारों से जो पूरी पृथ्वी पीड़ित थी, उसको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जो कुछ कार्य किए वो सब आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। और उस वक्त की जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी, वो सब उनको खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कितने सालों से आप यहाँ पे जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हो और क्या क्या तैयारियां की जाती हैं? तैयारियों का ये है कि हमारे जागृति परिवार के नाम से संगठन हमने बना रखा है, उसमें हमारे काफी सारे साथी हैं। हमें करीब 1 से 2 महीने के बीच में इसकी तैयारियों में लग जाता है और लोगों को इनवाइट करना, सारे कलाकारों को इनवाइट करना, स्टेज का प्रोग्राम, दिल्ली पुलिस का इसमें विशेष तौर पर सहयोग हमारा रहता है। उन्हीं के सहयोग से हम ये कार्यक्रम अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे विशेष आकर्षण है दही हांडी। हाँ, दही हांडी में मेरे गांव के कुछ बच्चे हैं, वो सब मिलके इस दही हांडी का तोड़ने का बड़ा प्रिय तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से उसको करते हैं। आज तक ठाकुर जी की कृपा से दही हांडी में बड़े लोग चोटिल हो जाते हैं। इनाम रखा जाता है? इनाम हमारा वक्त पे बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे उत्साह बढ़ता है बच्चों में, हम उसको 11,000 से शुरू करके ना और काफी आगे तक लेके जाते हैं। पूरा देश ही कृष्णमय हुआ है और हर स्थान पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, अत्यंत भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि सनातन की एक लहर इस देश में चल रही है। भगवान श्री कृष्ण तो उनके बारे में तो क्या कहें, वास्तव में पूरे सृष्टि को एक शिक्षा देने का काम श्री कृष्ण जी ने किया। और आज जो जिस सब जगह जिस प्रकार से एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का एक सीधा सीधा संदेश है कि हमें धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। और धर्म की पुनर्स्थापना तभी हो सकती है जब सभी अधर्मियों का नाश हो। तो ऐसे में हम भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को पूरी दुनिया में लेकर के जाएं। और भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे राजनेता थे, एक अच्छे उपदेशक थे। अभी मैं किसी कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि दुनिया में आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीच भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दी और इसके कारण एक बार फिर से धर्म की स्थापना की ओर हम आगे बढ़े, इससे अच्छी, इससे बड़ी, इससे बेहतर कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं हो सकती। और देश में आपको पता ही है, जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे देशवासियों में बहुत ही अच्छा माहौल होता है।
भगवान कृष्ण का 12 बजे जन्म होगा। सब व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और मैं यादव महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने रखा है, लगातार कर रहे हैं। और हमारी हेमलता वरुण जी, हमारे निगम पार्षद मोनिका जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण के बाद देश में क्या कृष्ण जी का मंदिर बनता है और क्या होगा? आप देखिए, जब से राम मंदिर बना है देश में एक अलग तरीके का माहौल है और पूरा देश राम में है। न जाने कितनी पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सपना देश के लोगों का साकार किया और भव्य राम मंदिर बनके तैयार हुआ और लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज सब में बहुत अच्छा माहौल। सभी त्योहारों में से बड़ा त्योहार है जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी के जन्म को हम हिंदू लोग मनाते हैं, सनातन धर्म मनाता है और आज ये तो और गर्व का विषय है कि 5251वां जन्म दिवस है श्री कृष्ण जी का और पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उसी के साथ हमारी संस्था है जागृति परिवार भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। बाहर तेज बारिश हो रही है फिर भी लोग डटे हुए हैं कि 12 बजे जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो एक है कि 12 बजे जन्म होता है तो दही हांडी होगी, उस टाइम तक लोग डटे हैं कि वो 12 बजे से जन्म दिवस मनाता ही मैं वही कह रही हूँ कि आपने देखा, मैं वही उसी का उदाहरण दिया कि इतनी तेज बारिश होने के बाद भी सैकड़ों लोग रुके हुए डटे हुए कि नहीं, जो दही हांडी का जो उत्साह है वो साल में एक बार देखने को मिलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सारे त्योहारों में भी जो दही हांडी का उत्साह है वो एक अलग ही धर्म में होता है, लोगों का एक अलग ही लोग उसको उत्साह में मनाते हैं, भाव विभोर होते हैं, खुशी से झूमते नाचते हैं। झांकियां भी आपने देखी, नाच गा रहे हैं लोग और अपने इष्ट अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस खुश हो गए। मैं अभी किसी को यही बोल रही थी कि ये कितना भी आप कह लीजिए कि देखिए ये हमारी आस्था का प्रतीक है, कहीं ना कहीं ये साक्षात करता है इन चीजों को कि कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, आगे पीछे कितनी धूप हो, लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन इंद्रदेव प्रसन्न होते ही होते हैं, बरसात होती ही होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि जागृति परिवार द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह का कार्यक्रम बीते कई वर्षों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए न केवल आयोजक टीम बल्कि स्थानीय लोग भी बेहद उत्साहित दिखाई देते हैं और इसी के फलस्वरूप इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।